बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। नौजवान छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप लोग कल्पना कर सकते हैं, जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। तो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं, उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। बीपीएससी पेपर लीक कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जब बीपीएससी जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो इसके बाद आखिर बचा क्या है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। ऐसे छात्र जो परीक्षा की तैयारी में जुटे थे या परीक्षा देने पहुंचे थे, उनके दर्द को मैं समझ सकता हूं। तेजस्वी ने कहा कि यह समझने की बात है कि बिहार में जब बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है तो बाकी संस्थानों का क्या हाल होगा। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीपीएससी का पेपर लीक होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो छात्र सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके दुख को मैं समझ सकता हूं। साथ ही जब बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हो सकता है तो अन्य परीक्षाओं का क्या हाल होगा, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने पेपर लीक को लेकर सदन में आवाज उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कांड में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। उन्होंने दूर दूर से परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को 5,000 रुपए मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हो गया, कैसे देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। हम सबों को, जितने छात्र हैं जो पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, इसका दर्द है। और आप लोग कल्पना कर सकते हैं, जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। कितनी परीक्षाएं हैं, चाहे बोर्ड का परीक्षा होता है तो उसमें भी जो है पेपर लीक होता है। और पेपर लीक के बारे में तो हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग जो है इस पे ध्यान नहीं देते। ये साफ तौर पे देश बिहार के जो नौजवान छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम सब लोग जो भी दोषी हैं, एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सज़ा देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं, उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि बीपीएससी का नाम बदलकर बिहार राज्य लीक आयोग रख देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीपीएससी की कोई भी परीक्षा आज तक शेड्यूल के मुताबिक नहीं हुई है। बार बार परीक्षा को रद्द किया जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि सिस्टम में कोई न कोई ऐसा बैठा है जो लगातार इस काम को अंजाम दे रहा है। जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वे सुधर जाए, नहीं तो आने वाले समय में उसका अंजाम बुरा होगा। साथ ही कहा कि जब भी कभी ऐसा मामला आता है, सीएम को इसकी जानकारी नहीं होती है। इतने गंभीर मसले पर सरकार गंभीर नहीं है। बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। तेजस्वी ने सरकार से सवाल किया है कि इसी तरह से नए बिहार का निर्माण होगा। हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा, बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखे होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है। यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को हम लोगों ने पहले भी कहा है, अब भी हम लोग कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना
देश के नौजवान देख रहे और भुगत रहे हैं। आने वाले समय में अंजाम जो है बुरा होगा। पटना से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।